सो हेलो गाइज एंड वेलकम। और आज था एक्सपायरी वाला दिन और जितने भी ट्रेड मैंने आज किए सारे ही स्कैल्पिंग स्टाइल में किए। एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम जो होते हैं सस्ते होते हैं, तो एक छोटे ट्रेडर्स अगर उसका फंड छोटा है विद इन 20,000 10,000 तो उस दिन उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है अकाउंट को ग्रो करने की। तो एक्सपायरी वाले दिन अगर किसी कोई नया ट्रेडर है, उसका अकाउंट जो है वो फंड जो छोटा है और वो अभी अपने लर्निंग फेज में है और अब उसको अपने अकाउंट को ग्रो करना है, तो एक्सपायरी वाले दिन एक अपॉर्चुनिटी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ आप हर एक फास्ट मूव पे एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो एक्यूरेसी और प्रॉफिट जो होता है तब वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऑलमोस्ट 90% 80% के अबव आपकी एक्यूरेसी चलती है। तो आज जितने भी मैंने ट्रेड किए सारे स्कैल्पिंग स्टाइल में किए। उस एग्जाम्पल से आप भी सीख सकते हैं कि आप भी उस तरह कैसे ट्रेड करें और अपने अकाउंट को ग्रो करें। तो सबसे पहले एक चीज़ पे आपको फोकस करना है कि इसमें जितनी तेज़ी से प्रॉफिट बुक करने हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से आपको स्टॉप लॉसेस को भी बुक करना है। आपका जो पूरे फंड है, मान लिया अगर आपके पास 1 लाख का फंड है तो 1 लाख के फंड पे आपको 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। उसी तरीके से अगर किसी का अकाउंट छोटा है, फंड छोटा है, तो उसका 1% तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको एट द मनी ट्रेड करना है। और क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत छोटे रखने हैं, 25 पे आपको मैक्स जो लॉस लेना है वो 5 पॉइंट ज़्यादा का नहीं लेना, और जो प्रॉफिट होगा वो भी 5 पॉइंट 7 पॉइंट मैक्स 10 पॉइंट प्रीमियम भागने के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक ले लेता है। तो अगर आपको फास्ट ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो आप इसमें 2 लॉट भी ले सकते हैं, 3 लॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका रिस्क जो है वो मोर देन 5 पॉइंट नहीं है, 5 to 6 पॉइंट मैक्स। तो ये एज आप कह सकते हैं मोस्टली 1:1 का ट्रेड होता है। तो जो ट्रेड आज मैंने किए उन सारे को आपको दिखाता हूँ, और जिससे और उस तरह आप भी अपने अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं। मोस्टली आप इसको पहले एक पर ट्रेड करके आजमाइएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी स्ट्रांग आ रही है, आप कितना ज़्यादा फास्ट डिसीजन ले पा रहे हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में बंदे को प्रॉफिटेबल में जो चीज़ लेके आती है उसका आता है क्विक डिसीजन। जब तक आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इमोशन पे कंट्रोल रख के, अगर आपको स्टॉप लॉस हो रहा है 5 पॉइंट का तो आपको फट से निकलना है, और प्रॉफिट हो रहा है 6 पॉइंट का 7 पॉइंट का तो उस पर भी तुरंत एग्जिट करना है। तो ये सारे क्विक डिसीजन आपको पेपर ट्रेडिंग करके आएंगे। तो पेपर ट्रेडिंग के लिए आप अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक ऐप मैं सजेस्ट करता हूँ जो हमेशा से फ्रंट पेज, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ये फ्रंट पेज पे मैंने ट्रेड ले रखा है, 1% का ट्रेड मैंने लिया फंड के अकॉर्डिंग। तो आप अपने हिसाब से अपने फंड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपका फंड बहुत छोटा है, 10,000 या उससे कम का है, तो आप थोड़ा रिस्क बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग में जो होता है लॉसेस भी छोटे छोटे होते हैं और प्रॉफिट कंसिस्टेंट होते हैं। तो पहला ट्रेड जो मेरा था 4200 की पुट का, एंट्री प्राइस 9.45 पे, मैंने 165.9 के रेट पे मैंने मार्केट में एंटर किया। 42,200 की पुट को मैंने बाई किया और एग्जिट किया मैंने 946 पे, एग्जैक्ट 1 मिनट पे 168.9 पे। ऑलमोस्ट 3 पॉइंट के आसपास 3,000 का प्रॉफिट हुआ। जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करी तो उसका ऑलमोस्ट 1.82% के करीब मैंने। 945 पे अगर आप नोटिस करेंगे तो 944 पे जैसे ही इसने 20 मूविंग एवरेज, सिंपल आपको यहाँ आना है, आप देखेंगे कि इसने ब्रेकआउट दिया इस मूविंग एवरेज का, 20 मूविंग एवरेज का। बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस के जोन पे पहुंचा, रेजिस्टेंस जोन फेस हुआ, बैंक निफ्टी इससे ऊपर नहीं जा पाया। 20 मूविंग एवरेज पाने के बाद एक वापस से ग्रीन कैंडल खुलती है 944 पे, और वो एक विक बना लेती है। तो जैसे ही सेकंड कैंडल तोड़ेगी हम एंटर कर जाएंगे, और विद इन 1 to 2 मिनट्स, 1 to 2 मिनट में इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद क्या होता है, अक्सर पुल बैक मार्केट लेती है। उसके बाद भले ही वो बड़ा सा टारगेट दे दे आपको 500 पॉइंट, 40 पॉइंट, 20 पॉइंट, लेकिन सिंपली आपको क्या करना है, आपको जितने फास्ट इंटर करना है उतने फास्ट एग्जिट कर देना है। एक बार अगर आपका प्रॉफिट चला गया, मैं कह रहा हूँ अगर आप एक बार आपका प्रॉफिट में 6 पॉइंट मार्केट मूव कर गई, तो एटलीस्ट आपको मार्केट से 2 से 2.5 पॉइंट 3 पॉइंट लेके जाने वापस से, फिर आप लॉस या C2C नहीं काट सकते, तभी आप स्ट्रेटजी में आगे बढ़ पाएंगे। मतलब अगर आपने 25 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी ले रखी है, तो जैसे ही आपका फंड 6 पॉइंट यानी 600 रुपए के आसपास दिखाएगा, उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स मारती है तो आपको मैक्स टू मैक्स 300 पे 250 पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना, उसको C2C नहीं काटना है। उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे हम लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड मिलकर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सेकंड ट्रेड अगर मैं दिखाऊं, वापस से कैंडल ने एक और ब्रेकआउट दिया 20 मूविंग एवरेज का, 10:01 वाले 20 मूविंग एवरेज के बाद वापस से रेड कैंडल बनती है, उसका लो टूटता है, मैं वापस से एक एंट्री मारता हूँ और विद इन 1 मिनट मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अगर सेकंड ट्रेड में अपना दिखाऊं, पहला ट्रेड ऑलमोस्ट 3,000, सेकंड ट्रेड ऑलमोस्ट 13,500, थोड़ा सा वो उसने रिटर्न मार दिया, लेकिन एक बार प्रॉफिट बन गया तो प्रॉफिट में ही निकलेंगे, भले ही कम प्रॉफिट में निकले। लॉस का चक्कर नहीं करना कि वापस से वो 2,000 अगर मुझे दिखाया उसने, वापस से वो 1,500 हो गई। अब ये नहीं करना कि वापस 2,000 आएगा तो काटेंगे, उस चक्कर में हम 500 पे या 0 पे बुक कर रहे हैं। नहीं, अगर 50% कम का मूव आ गया एक बार,
दिखाने के बाद प्रॉफिट मार्केट ने आपको 5.6 पॉइंट दिखा दिया आपके पीएनएल में, उसके बाद वो वापस से पुल बैक मार रही है, तो आपको 6 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट से कम पे एग्जिट नहीं करना है, 3 पॉइंट पे आपको एग्जिट कर देना। तो ये बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग होती है और आप ऐसे छोटे छोटे ट्रेड करके कई सारे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल दिखाए। इसमें आपको लॉसेस भी हो जाएंगे, हो सकता है कि ब्रेकडाउन हो, आप तुरंत इंटर करें और तुरंत मार्केट पुल बैक मार दे। तो जैसे ही पुल बैक मारे, अगर आपको दिख रहा है कि पुल बैक मारा है, तो आपको 3 से 5 रुपए से बड़ा का स्टॉप लॉस भी नहीं लेना है। मान लीजिए अगर आपने 100 क्वांटिटी ले रखी है, 100 लॉट पे आप ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट जैसे पुल बैक मारती है, तो आपको 300 से 250 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं बुक करना। उतना लॉस आपको दिखाया, आपको फौरन बुक करना भी, ये ना सोचिए कि ठीक है वापस से नीचे आएगी, आपको तुरंत बुक कर लेना है। मैक्स टू मैक्स 500 5 पॉइंट 100 क्वांटिटी है, उससे ज़्यादा का नहीं बुक करना, क्योंकि अगर आप इस पर बड़ा लॉस बुक करने लगे 10 पॉइंट 20 पॉइंट का, तो वो आपके कई सारे ट्रेड का प्रॉफिट जो है वो एक बार में ले जाएगा। तो आपके कई सारे ट्रेड का जो प्रॉफिट होगा वो एक बार में ले जाएगा। तो 6 पॉइंट 7 पॉइंट का जो प्रॉफिट है उससे हाफ पे आपका स्टॉप लॉस है, या मैक्स टू मैक्स 1:1। जब आपको ट्रेड में एंटर करना है तो 1:1 सोच के एंटर करना है, और एक बार वो आपका ट्रेड 6 पॉइंट 7 पॉइंट चल जाए, वापस से पुल बैक मार दे, तो आपको वहाँ पे एग्जिट कर लेना। और एक चीज़ आपको कैंडल की कंडीशन नोटिस करनी है। अगर आपने एंटर किया किसी भी कैंडल पे और वापस से वो कैंडल एक विक फॉर्म कर रही है, उसका ब्रेकडाउन हुआ, जिस कैंडल के लो पे आपने एंटर किया उसका ब्रेकडाउन हुआ और वो कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे गई, उसके बाद उसके वीकनेस शो होने लगी कि भाई 7 पॉइंट 8 पॉइंट आपके फेवर में गया, 1000 पॉइंट पे आप 8000 या 100 पॉइंट पे 800 रुपये बना रहे हैं, और जैसे ही उसने वीक शो करना चालू कर दी, वीकनेस शो करना चालू कर दी, उस जोन पे ब्रेकडाउन देते ही वो आपका पीएनएल 800 से 400 की तरफ बढ़ने लगा। आपको फॉरन एग्जिट कर देना, आपको वेट नहीं करना है कैंडल के एंड होने का। इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो डे के एंड पे आप प्रॉफिटेबल होकर निकलेंगे। अच्छा, इस पर मैं और भी कई तरह से ट्रेड करता रहता हूँ या नई नई स्ट्रेटजी टेस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि एक फ्रंट पेज पेपर ट्रेडिंग ऐप है, तो हो सकता है एग्जैक्ट ये प्रीवियस कुछ जो स्ट्रेटजी पे लॉस होते हैं या कोई स्ट्रेटजी में टेस्ट कर रहा हूँ, ओवरऑल तो नहीं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल आज का प्रॉफिट आपको दिखाऊं, आज शुरुआत हुई थी इसमें का हुआ 3000 का है, 1350 का, तीसरा प्रॉफिट होता है 6050 का, 1200 माइनस 350, फिर 350 का प्रॉफिट, मैक्स 2000 का लॉस हुआ। ये 2 पॉइंट पर निकल के 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करा था। ये तब हुआ कि मान लिया आपने इंटर किया और वैसे ही आपके इंटर करते ही वापस से मार्केट रिवर्स मारने लगी, तो आप 2 से 3 पॉइंट पे मैक्स टू मैक्स निकल जाइए। अप टू 5 पॉइंट से ज़्यादा का आपको वेट नहीं करना है इसमें। मुझे 2550 का प्रॉफिट, फिर 200 रुपये का लॉस, फिर 650 रुपये का लॉस होता है, 2050 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट। अब ये 300 का प्रॉफिट अलबत्ता ज़्यादा हो रहा था। जब प्रॉफिट होने के बाद जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने लगी, तो मैंने उसको 300 पे बुक कर दिया कि एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ मार्केट से लेके जाऊँ। बाद आखिरी प्रॉफिट जो ऑलमोस्ट मेरा हुआ 3700 का। ओवरऑल जो मैंने आज का प्रॉफिट बुक किया वो बिक किया 17,350। यहीं पे आप जितनी क्वांटिटी लेंगे उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस तरह से आप ट्रेड करते हैं तो आप किस तरह प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक्सपायरी के करीब आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे मंडे को अक्सर क्या होता है, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, एट द मनी के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, और इस ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट आपको एट द मनी या डीप इन द मनी ही बाई करेंगे, तब ज़्यादा आपको अच्छे से प्रॉफिट फास्ट दिखेगा। जितना आउट ऑफ द मनी आप बाई करेंगे उसमें भी फ्लक्चुएशंस होते हैं फास्ट मूव पे, लेकिन उतने अच्छे नहीं होते हैं कि उसमें एक टाइम वैल्यू ही बची होती है, उसमें डीके बहुत फास्ट चल रहा होता है। तो इसको कोशिश करें ट्यूसडे से थर्सडे के बीच, ये 2-3 दिन जो हैं ये आपको स्कैल्पिंग में ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। बाकी दिन आप नॉर्मल स्ट्रेटजी मेरे MACD में सेंटीमेंट है उस पर भी काम कर सकते हैं, या अगर उस पर नहीं तो आप सिल्वर, आप कमोडिटी सेक्शन में सिल्वर, जैसे अगर आपका अकाउंट छोटा है तो सिल्वर माइक्रो को भी ट्रेड कर सकते हैं। उसकी वीडियो में मैंने भी लेटेस्ट डाली थी चैनल पे, उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करके आप छोटे से अकाउंट को अपने ग्रो कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक छोड़ दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो फिर मिलते हैं आपको अगली ऐसी वीडियो में। सी यू, बाय बाय।